अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा 9th क्लास का इंग्लिश का जो लेक्चर है, टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में, ये टेंस नहीं है, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में सबसे पहले इसकी सिम्पटम है, सिम्पटम पहचान। अगर किसी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुकी हैं या चुका हूँ आ जाए तो फ़िक्रा इसी टेंस का होता है। इसी टेंस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। मसलन वो किताब पढ़ चुके हैं, उसने अखबार पढ़ लिया है, वो नावल लिख चुका है, उसने मैच देख लिया है, ये इसकी मिसालें हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, इमदादी फ़ेल। इस टेंस का इमदादी फ़ेल, इस टेंस के इमदादी फ़ेल हैज़ और हैव हैं। हैज़ दो इमदादी फ़ेल है, एक हैज़ है, एक हैव है। हैज़ अगर फ़िक्रे का फ़ाइल ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो, अगर फ़िक्रे का फ़ाइल ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर फ़िक्रे का फ़ाइल आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम हो तो हैव इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब है। इस टेंस का मेन वर्ब असल फेल, इस टेंस का मेन वर्ब फेल की थर्ड फॉर्म है। इस टेंस का मेन वर्ब फेल की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूजेज। मैं हर लेक्चर में यही बताता होता हूँ कि ये यूजेज जो है, हमारे जो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं, इसमें यूजेज को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि किसी तरह ये टेंस नहीं है, ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं कि वर्ब कैसे इस्तेमाल हमने करना है, और उसमें यूजेज को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। यूजेज को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। अगर नंबर 1 है जी, अगर कोई काम अभी ख़त्म हुआ हो या पिछले दिनों ख़त्म हुआ हो या हाल ही में ख़त्म हुआ हो तो हमेशा यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई काम अभी ख़त्म हुआ हो या पिछले दिनों ख़त्म हुआ हो या हाल ही में ख़त्म हुआ हो तो हमेशा यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखें, ही डैश ए बुक रिसेंटली, वो हाल ही में एक किताब पढ़ चुका है। रीड ये गलत है, विल रीड ये गलत है, हैज़ रीड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन ये ठीक है। दूसरा देखें, आई डैश हर लेटली, मैं कुछ दिन पहले पिछले दिनों ही मैं देख चुका हूँ। आई के साथ हैज़ नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, लेटली आंकड़ा, आई के साथ हैव आ सकता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब है कुछ दिन पहले काम हुआ हो, पिछले दिनों काम हुआ या हाल ही में कोई काम हुआ तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स, अगर कोई काम माजी में ख़त्म हुआ हो, उसके असरात अभी बाकी हों तो यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई काम माजी में ख़त्म हुआ हो लेकिन उसके असरात अभी तक बाकी हों, हमने मैट्रिक पास की, असरात बाकी हैं, हमने कुरान पाक को पढ़ा, असरात बाकी हैं, इसकी मिसालें देखें। लेकिन एक बात याद में रखिए, जहन में रखिएगा, अलबत्ता माजी में ख़त्म होने वाले काम के साथ वक्त का जिक्र हो तो इस टेंस की बजाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई काम माजी में ख़त्म हुआ हो तो उसके साथ बाकी हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई काम माजी में ख़त्म हुआ हो लेकिन उसके साथ वक्त का जिक्र हो, तो इस टेंस की बजाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। मिसालें देखें जी, एग्जाम्पल देखते हैं, आई डैश द होली कुरान, आई रीड द होली कुरान गलत है, हैड रीड द गलत है, आई हैव रीड द होली कुरान ये ठीक है। मैंने कुरान पाक पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुका हूँ, ये माजी में काम हुआ लेकिन उसके साथ बाकी हैं। शी डैश एम ए, ये पास्ट गलत है, हैड पास्ट गलत है, हैज़ पास्ट वो एम ए कर चुकी है, मतलब है माजी में काम हुआ लेकिन उसके असरात अभी तक बाकी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्लियर होगा कि ये जो है हमारी आई डैश एम ए इन 2000, ये काम माजी में हुआ है लेकिन इसके साथ ये वक्त का जिक्र है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। हैव पास्ड ठीक है, विल पास गलत है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये हमारा
नंबर 3 है, अगर कोई काम माजी में ख़त्म हुआ हो और उसकी कैफियत अभी तक बाकी हो तो यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। कोई काम माजी में हुआ हो लेकिन आज भी उसकी कैफियत वैसी हो जैसा कि माजी में थी तो उस फिक्रे में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। देखें जी, आई डैश और सिंस अप्रैल, आई डिड नॉट सी, आई हैव नॉट सीन, विल नॉट सी। देखें जी, ये ऑप्शन आएगा मैं उसे अप्रैल से नहीं देख चुका हूँ, मतलब अप्रैल में उसे देखा था तो आज भी दिल में वैसी कैफियत है। तो आज भी मतलब है काम माजी में हुआ है लेकिन उसकी कैफियत आज भी बाकी है, वैसी है, तो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। डिड नॉट सी नहीं आ सकता, हैव नॉट सीन आ सकता है, विल नॉट सी नहीं आ सकता। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आई डैश हिम फॉर 3 वीक्स, फॉर आई विल नो गलत है, हैड नोन गलत है, हैव नोन मैं उसे 3 माह से जानता हूं, मैं उसे 3 माह से देख चुका हूं, 3 माह से जानता हूं, मतलब है 3 माह पहले उससे मुलाकात थी लेकिन आज भी दिल में वही कैफियत है जो पिछली थी। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये काम माजी में हुआ है लेकिन उसकी कैफियत आज भी वैसी है, तो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। देखें जी, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो फिक्रा करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में आए वो जरूरी नहीं है कि वो फिक्रा एक्टिव वाइज में हो, वो फिक्रा पैसिव वाइज में भी हो सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस टेंस के पैसिव वाइज बनाने के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा असूल इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, इससे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अगर किसी फिक्रे के किसी टेंस के फिक्र की पैसिव वाइज बनाने के लिए दर्ज झैल रूल इस्तेमाल किया जाता है। ये रूल लिखा खड़ा है। रूल क्या है पैसिव वाइज बनाने के लिए? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन वो सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद प्लस थर्ड फॉर्म है, प्लस बाई है, प्लस सब्जेक्ट है। क्या होगा? इसका एक्टिव वाइज पहले बना लेते हैं। शी हैज written a book lately, पिछले दिनों वो किताब लिख चुकी है। अब इसका पैसिव वाइज देखते हैं। ए बुक हैज बीन रिटन बाई हर लेटली, ये इसका पैसिव वाइज बनाया गया है। नीचे जो है ये एक्टिव वाइज है, ये इसका पैसिव वाइज है। इसके पैसिव वाइज बनाने के लिए ये असूल इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, हैज बीन या हैव बीन आ जाता है, फिर थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर वाई आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन जो हम सबसे अहम चीज है वो है क्लू। क्लू है, क्लू का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लू का मतलब है इशारा। क्लू का मतलब है इशारा। और बहुत से ऐसे फिक्रे होते हैं जिनमें ये क्लू मौजूद होता है, जिनमें क्लू मौजूद होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में मदरजा झैल अल्फाज में से कोई लफ्ज़ आ जाए तो फिक्रा इसी टेंस का होता है। देखें जी, मैंने लिखा है जी क्लू इशारा। अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में मदरजा झैल अल्फाज में से कोई लफ्ज़ आ जाए तो फिक्रा इसी टेंस का होता है या फिक्रा इसी टेंस का होगा। फिक्रा इसी टेंस का होता है। देखें, अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में जस्ट आ जाए तो आपने समझ लेना ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर किसी फिक्रे में लेटली आ जाए तो आपने समझ लेना फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में रिसेंटली, हाल ही में आ जाए तो आपने समझ लेना फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में ऑलरेडी, ये ऑलरेडी है, अहम लफ्ज है। अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में ऑलरेडी आ जाए तो आप समझ सकते हैं फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में येट आ जाए तो आप समझ सकते हैं फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में सो फार आ जाए तो आप समझ सकते हैं फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर किसी अंग्रेजी में सिंस आ जाए तो आप समझ सकते हैं फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में फॉर आ जाए तो आप समझ सकते हैं फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। देख लें, अगर किसी अंग्रेजी फिक्रे में मदरजा झैल अल्फाज में से कोई
लफ्ज़ आ जाए तो फ़िक्रा इसी टेंस का होता है। ये अल्फाज दिए गए हैं और इनमें से कोई लफ्ज़ आ जाए किसी अंग्रेज़ी फ़िक्रे में तो आप समझ लेना ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी तरह से ये टेंस नहीं था। हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं और हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के लिहाज से हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सिम्पटम देखी, सिम्पटम पहचान की कि कौन सा उर्दू फ़िक्रे में उसकी पहचान क्या होती है। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने मिसाल दी, ये मिसाल होती है। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब बताया कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हैज़ होता है, हैव होता है। इसके बाद हमने मेन वर्ब बताया, मेन वर्ब क्या होता है, इसका थर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम यूजेज पे चले जाए। यूजेज के 3 पॉइंट्स हैं। यूजेज का फर्स्ट पॉइंट जो है, अगर कोई काम पिछले दिनों ख़त्म हुआ, हाल ही में ख़त्म हुआ हो या कुछ दिन पहले ख़त्म हो तो इसी टेंस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल दी। इसका नंबर 2 था जी, हम अगर कोई काम माजी में हुआ हो लेकिन उसके असरात बाकी हों तो हम यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। हमने इसकी एग्जाम्पल दी। लेकिन इसमें एक और पॉइंट था, अगर कोई काम माजी में ख़त्म हुआ हो लेकिन माजी के वक्त का जिक्र हो तो फिर ये टेंस इस्तेमाल नहीं करते स्टूडेंट्स, फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते। आई हैव पास्ड मैट्रिक 2017, ये गलत है। 2017 आया खड़ा है तो इसलिए वक्त का जिक्र है तो हम आई हैव पास नहीं करेंगे, आई पास्ड करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 था, अगर कोई काम माजी में हो, माजी में हुआ लेकिन उसकी कैफियत वैसी हो, आज भी वैसी हो तो उसमें हमने एग्जांपल दी तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये इसके यूजेज थे, यूजेज अहम होते हैं। इसके बाद हमारा पैसे वाइज का पॉइंट था कि इस फिक्रे के पैसे वाइज बनाने के लिए क्या असूल इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके हमने रूल लिखा, रूल के बाद हमने मिसाल दी कि रूल कैसे अपनाया जाता है। उसके बाद एंड पर हमने क्लू की तरफ चले गए। क्लू क्या होता है? इशारा होता है। कोई फिक्रे ऐसे होते हैं, बहुत से 70% पेपर में ऐसे फिक्रे आते हैं जिनमें क्लू मौजूद है। स्टूडेंट्स उस क्लू को देखकर समझ सकते हैं यार ये तो ऑलरेडी आया खड़ा है, ये तो येट आया खड़ा है, ये तो सो फार आया खड़ा है, ये तो रिसेंटली आया खड़ा है, ये तो लेटली आया खड़ा है, ये तो ऑलरेडी आया खड़ा है, ये तो सिंस है, ये तो फार आया खड़ा है। ये तो हम समझ सकते हैं ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अल्लाह हाफिज़, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम।